Our mother is a very important person in our lives. Her love is pure, caring, and unforgettable. Even when we grow up and our mother is not physically with us, then also her love remains with us in our hearts. Hey, I'm Shweta, your English teacher, and today we are going to read the poem I Cannot Remember My Mother, which is the fourth poem of the book Kaveri, which is a new book for class 9. So this poem is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore जी के बारे में सभी जानते हैं. Born on 7 May 1861 in Kolkata, he was the first Asian who won the Nobel Prize in Literature. He won this prize in 1913 and he was a great poet, writer of India. चलिए पोएम की बात करें. आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर. जो पोएट है उसको अपनी मदर का फेस याद नहीं है. अब यहाँ पे हो सकता है कि जो पोएट की जो मदर है वो कभी पोएट छोटे से थे तब उनसे अलग हो गई है, या ये भी हो सकता है कि जब पोएट छोटे से थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई है. तो यहाँ पर क्या है कि पोएट को अपनी मदर का फेस भी याद नहीं है, बट स्टिल हर लव इज स्टिल विद द पोएट. Let's get started with the poem. First of all, as usual, we have an activity. Let us see what is it. Work in pairs, discuss the memories from your childhood that you remember, list them and share with your classmates and teacher. तो आपको अपनी मेमोरीज कलेक्ट करनी है और शेयर करनी है. फाइन. डिस्कस हाउ चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद देयर मदर कैन इन्फ्लुएंस देयर इमोशंस एंड मेमोरीज. थर्ड वन इज मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 with their meanings in column 2. Yes, I just want to share one thing. Those who are asking for the question answers and exercise, yes, definitely we will do them. Don't you worry, I'm there. सारा सिलेबस होगा, बहुत अच्छे से होगा. और बट अभी के लिए लेट अस फिनिश द एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट. फाइन. चलिए. ओके, हावर. नाउ दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. व्हाट इज हावर? Sing a tune with your lips closed? No. A type of flower? No. Look steadily for a long time? No. Rituals conducted in a temple? नहीं. Linger or remain near a place? Yes. Linger or remain near a place. Okay. So इसको हम मैच कर देते हैं यहाँ पर. बड़े ट्रेडिशनल मेथड से मैच करेंगे हम आज, है ना. हम sing a tune with your lip closed. Cradle. What is cradle? A small bed for a baby. A small bed for a baby. Shiuli is a flower. Morning service. Rituals conducted in a temple. And gaze, look steadily for a long time. Fine. Chaliye. Okay, now let's start the poem. I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. Fine. तो सबसे पहले देखते हैं हावर, हम, क्रेडल. हावर क्या था हमने देखो अभी पढ़ा बेटा. क्या है हावर? लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस. मतलब किसी जगह के आसपास वहीं पर घूमते रहना, वहीं पर अपनी प्रेजेंस फील कराना, वहीं पर मंडराते रहना. फाइन. देन आता है हम. सिंग और अ ट्यून विद योर लिप्स क्लोज्ड, जिसको हम गुनगुनाना भी कहते हैं. फाइन. देन क्रेडल, अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी. फाइन. तो आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर. मुझे अपनी मदर याद नहीं है, मुझे अपनी माँ याद नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ याद. ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले. हाँ, कभी कभी जब मैं खेल रहा होता हूँ. अ ट्यून सीम्स टू हावर ओवर माई प्ले थिंग्स. ऐसा लगता है जो मेरे टॉयज हैं या जो मेरी खेलने की चीजें हैं उनके आसपास कोई धुन, ऐसा लगता है जैसे कोई धुन वहीं मंडरा रही है, उन्हीं के आसपास है. अ ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल. वो धुन जो कभी वो गुनगुनाया करती थी. कब? जब वो मुझे पालना झुलाया करती थी.
तो मैं अपनी मदर को, मुझे अपनी मदर याद नहीं है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मेरे खिलौनों के आसपास, मेरे खेलने की चीजों के आसपास एक धुन गुनगुनाती हुई मुझे महसूस होती है। वही धुन जो मेरी मदर कभी बचपन में गुनगुनाया करती थी और साथ साथ मुझे पालना झुलाया करती थी। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैरा। I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of the shuli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको याद नहीं कर पा रहा। बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन जब भी जब वो पतझड़ की जो सुबह होती है, तब वो जो स्मेल आती है, कौन से? शिउली फ्लावर्स की, जो वो महक है, जो वो सुगंध है जो हवा में तैर रही होती है, वो जो जब सुबह सुबह मंदिर में पूजा हो रही होती है और उसकी जो खुशबू में मुझ तक आ रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मदर की सुगंध है। मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब सुबह सुबह पतझड़ का मौसम है और उसकी जो सुबह है, उस समय पे जब वो जो एक शिउली फ्लावर है उसकी जो खुशबू हवा में तैर रही है और सुबह सुबह जो मंदिर में जो मॉर्निंग रिचुअल्स हो रहे हैं उनकी सुगंध मुझ तक आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ की सुगंध मुझ तक आ रही है। I cannot remember my mother, only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा, लेकिन जब भी मैं अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखता हूँ, क्या देखता हूँ? द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। जब मैं बाहर की तरफ जब आसमान देख रहा होता हूँ, तब मुझे वो स्टिलनेस फील होती है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी मदर की आंखें मुझी पर लगी हुई है, जैसे वो मुझे वहीं से एक टक देखे जा रही हैं। हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और उनकी जो वो प्रेजेंस है वो पूरे आसमान में जैसे फैली हुई है। थर्ड पैरा फिर से लेते हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा, लेकिन जब भी मैं अपने बेडरूम की विंडो से बाहर वो आसमान को, नीले नीले आसमान को देख रहा होता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी मदर वहीं से एक टक मुझे देख रही हैं और उनकी प्रेजेंस जैसे पूरे आकाश में फैली हुई है। So what a beautiful poem it was, written by रविंद्रनाथ टैगोर। If you want, एक बार शुरू से लेते हैं पोएम को। मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी जब पोएट खेल रहे होते हैं तो खेल के बीच में वो जो खिलौने हैं, वो जो चीज़ें हैं जिनसे वो खेल रहे होते हैं, ऐसा लगता है उनके आसपास कोई धुन गुनगुना रहा है, वही धुन जो मेरी माँ बचपन में मुझे पालना झुलाते हुए गुनगुनाया करती थी। मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुबह सुबह जब जो शिउली फ्लावर्स हैं उनकी जो सुगंध है वो हवा में फैली होती है, जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, जो सुबह मंदिर में पूजा आरती जो हो रही होती है उसकी जो सुगंध मुझ तक आती है, तो ऐसा लगता है कि एज द सेंट ऑफ माई मदर, जैसे मेरी मदर की ये खुशबू है। मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से बाहर वो दूर आसमान, नीले नीले आसमान को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक टक मेरी माँ मुझे ही देख रही है और उनका वो वहाँ पर होना, उनका वो एग्जिस्टेंस ऐसा लगता है कि जैसे पूरे आसमान में फैल गया है, जैसे पूरे आसमान में उन्हीं का कहीं ना कहीं एक अस्तित्व है जो कहीं ना कहीं मुझे लगातार देख रहा है। सो आई होप द पोएम इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट, please let me know through the comment section, and please like if you like the video, share with your friends, comment down and subscribe the channel. Thank you.